अरे वाह, तो इस शहर के इतने बड़े से घर में रह रही हो तुम आजकल। जगह तो सेफ है, कोई वॉचमैन नहीं है? लड़कियों की रक्षा करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी। शालिनी मित्रा अब एक बहुत बड़ी बॉक्सर है रोहित, इसलिए उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये मेरी खुद की जगह है। यहाँ वॉचमैन रहता है, मगर आज छुट्टी पर है। आओ अंदर चलो, आओ। माँ, बड़े पापा, उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन इस वक्त शालिनी की मदद करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या सोचकर मेरे पास आई है? आज मुझे यहां भी लेकर आ गई। मैं रात को कहीं आसपास गेस्ट हाउस में चला जाऊंगा, क्योंकि इस घर में तो कोई भी नहीं है। इस तरह यहां पर रहना ये सही नहीं होगा। लेकिन शालिनी से बात करने का और कोई मौका भी नहीं है मेरे पास। रोहित, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े रह गए तुम? अंदर चलो ना, आ जाओ। आओ। ये बालकनी मुझे बहुत पसंद है, जानते हो। मैं यहाँ घंटों तक रह सकती हूँ और यहाँ अपना समय बिता सकती हूँ। तुम बैठो रोहित, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। मैं मदद करूं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब बहुत अच्छी कॉफी बना सकती हूँ। तुम्हें याद है रोहित, शादी से पहले तुम मुझसे छुप के कितनी बार कॉफी बना देते थे। बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है। रोहित राय चौधरी, लगता है तुम अभी तक बेवकूफ ही बनकर रह गए। तुम अपनी इस पुराने यादों में खो जाओ और मैं तुम्हें फंसाने की चाल में अच्छे से कामयाब हो जाऊं। वो जमीन मुझे चाहिए और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा सर, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मतलब वो शालिनी मैडम हम सबको बुद्धू बना रही हैं।
मतलब उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। कल रात फ्रिज से चिकन निकाल कर खा रही थी। रुल्की को एक बार बॉक्सिंग एकेडमी दिखानी होगी। उसके अंदर बॉक्सिंग करने की इच्छा अच्छे से पैदा करनी होगी। जितनी जल्दी उसे एक लक्ष्य मिल जाएगा उतना ही अच्छा होगा। ये लो कॉफी। शुक्रिया। वेलकम। ये घर बहुत ही सुंदर है। वही एक पुराना घर खरीदकर अपनी खुद की पसंद से सजाया है। मगर ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, जानते हो? ये सब कुछ बेचना पड़ेगा शायद। क्यों? स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और फाइनेंसर क्या कहेंगे वो तो भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं वो इतने पैसे देने के लिए राजी होंगे कि नहीं। कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, और फिर ऐसा सोचती हूँ कि बहुत saरे नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, तो उनके लिए तो इतना कर सकती हूँ ना मैं। शालिनी, बहुत बदल गई हो तुम। नहीं मतलब पहले की बात करूं तो तुम सिर्फ अपने ही खेल के बारे में सोचती थी, लेकिन अभी देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल बहुत ही बदल गया है दूसरों के लिए। अच्छी बात है। तुम्हें छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी को बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रही हूँ बस। आज रात के बाद तुम भी अपनी जिंदगी को अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर हो जाओगे और तुम अपने आप को भी शालिनी मित्रा के वश में आने के लिए मजबूर कर दोगे। अब देखना। कमल भैया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो चुड़ैल मैडम के फ्लैट वालों ने बताया था वो तो यहीं आई हैं। चलो चल के देखते हैं। क्या चाहिए आपको? शालिनी मैडम है क्या? नहीं है, वो तो कब की चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? आप लोग कौन हैं? और मैडम से आपको कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, हमें मैडम से कोई मतलब नहीं। मैडम के साथ जो थे उनसे वो रोहित सर। हाँ हाँ, आप जानते हो उन्हें? आप भी ना। मैं तो यहाँ पर बचपन से काम करता हूँ और रोहित सर को नहीं पहचानूंगा क्या? सर मैच से पहले यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, तब फिर शालिनी मैडम के साथ यहाँ पर। छोड़िए। अच्छा, आप लोग रोहित सर के क्या लगते हैं? हाँ, मैं रोहित सर का भाई हूँ और ये है घर की। अब बीवी कहा तो सर के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और वैसे भी ये तो चुड़ैल मैडम की जगह है ना। पूछ रहा था कि रोहित कहाँ है, आप बता सकते हैं? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है? जानकर भी बता नहीं पाऊंगा। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। जाइए, आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे दरवाजा बंद करना है और आज कोई ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आएगा। प्लीज आप लोग जाइए। सुनिए ना, अगर आपको जो पता है वो बताते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता।
असल में घर पे बहुत जरूरी काम आ गया है। मतलब किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इमरजेंसी है। और रोहित का फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। सर के साथ अगर यहाँ पर एक बार आ सकी तो कितना अच्छा होगा। कितनी बड़ी जगह है ये। सर को कहूंगी एक बार मुझे यहाँ पर लेके आने को, लेकिन कहूंगी कैसे? उस चुड़ैल के चंगुल से छूटेंगे सर तब ना। फुल्की मिल गया। चलो चलो, कहाँ है पता चल गया। चलो चलो। हाँ हाँ भैया, बस यहीं रोक दीजिए। बस बस। हाँ अच्छा कमल भैया, यही घर है ना? लेकिन यहाँ पर तो कोई चौकीदार नहीं है। अच्छा कमल भैया, वो चुड़ैल मैडम तो बहुत फेमस है, फिर एक चौकीदार क्यों नहीं रखी? मैं इतने सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं जानता मतलब नहीं जानता, बस। कितनी तकलीफ से ये एड्रेस ढूंढा ये मुझे ही पता है। लेकिन इस शालिनी ने रोहित को अपने घर ना ले जाके इतनी दूर क्यों लेकर आई, पता नहीं। सही कहा आपने। मुझे तो पहले से ही उस शालिनी मैडम के ऊपर शक था। अच्छा कमल भैया, वो सर को कोई मुसीबत में तो नहीं डाल देगी ना? अरे ए फुल्की, रुको तो, ये तो अलग मुसीबत है। रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। ए, हम लोग ठीक ही जगह पर आए हैं। वो देखो, वो दोनों बालकनी में। लेकिन तुम दरवाजे से अंदर कैसे जा पाओगी? अगर पकड़ी गई तो? कमल भैया, हमें अब छुप के रहना होगा। आप जाइए, उस गाड़ी को भेज दीजिए। जब अंधेरा हो जाएगा तब हम लोग पाइप से ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या पाइप? बेड़ा गर्क। ना ना ना, पाइप से नहीं चलेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, माँ काली सब संभाल लेंगी। आप ही बताइए, अब मैं जाकर दरवाजा खटखटाऊं तो क्या वो दरवाजा खोलेंगे क्या? नहीं ना? अच्छा। कह रहा हूँ कि अभी आप निकल जाइए। जब मैं फोन करूंगा तो वापस आइएगा, ठीक है? बाय। फुल्की, रात होने में ज्यादा देर नहीं है। अब तो लग रहा है पाइप के रास्ते ही हमें अंदर जाना होगा। क्या? शालिनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैं जो तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी हो गया, उसकी एक वजह है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। जरूर पूछो ना, क्या पूछना है। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी रोहित कि तुम्हें मुझसे काफी कुछ पूछना है। ठीक है, उससे पहले बैठ जाओ प्लीज। बैठो। शालिनी, मैं रोहित, आज मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। पहले कुछ खा लेते हैं ना, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज मैं कोई ना नहीं सुनूंगी रोहित, आज कोई डाइट नहीं। और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट अ मिनट। आज रात तुम्हें मेरी चंगुल से कोई नहीं छुड़ा पाएगा रोहित रॉय चौधरी। शालिनी मित्रा तुम्हें अपनी मर्जी से नचाएगी, बस तुम देखते जाओ कि क्या होता है।
कि फुल्की दास नाम की बेवकूफ लड़की किसी भी तरह तुम्हें कमजोर न बना दे। इसका मैं ध्यान रखूं। आज रात के बाद तुम्हारा अपना विवेक तुम्हें फुल्की से दूर ले जाएगा और तुम सोचोगे कि तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ शालिनी के लिए है। आदर्शवादी बेवकूफ। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं नहीं पीता। जानती हूँ रोहित, लेकिन आज तो सब कुछ अलग हो रहा है ना। और वैसे भी तुम कभी कभी ऐसे ड्रिंक करके थोड़ा एंजॉय तो करते हो ना, तो आज थोड़ा सा मेरे लिए कर लो। आज हमारी वो सारी पुरानी यादें याद आ रही है, तो आज हमारी यादों के लिए थोड़ा तो बनता है ना रोहित, प्लीज। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। बस ये ड्रिंक पीने के बाद तुम्हारे होशो हवास चले जाएंगे रोहित। मैं इस ड्रिंक में पहले से ही स्पेशल दवाई मिला चुकी हूँ। शालिनी, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम फिलहाल हमारे बारे में क्या सोच रही हो। मेरा मतलब है कि हम अपनी पूरी जिंदगी इस तरह दोस्ती में ही निकाल देंगे, या फिर तुम सचमुच मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हो। शालिनी, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, उसके बाद मैंने खुद को अच्छे से समझा दिया था कि मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बिना अपना जीवन जीऊं, लेकिन यकीन करो शालिनी, मेरे जन्मदिन पर वापस आकर तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया मैं। रोज मुझसे कह रहा था कि तुम शायद वापस मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हो। मैं यही बात तुम्हारे मुंह से सामने सुनना चाहता हूं शालिनी। क्योंकि रुद्र की बात अगर सच निकली तो फिर मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं शालिनी। कहूंगी, सब कुछ कहूंगी। आज तो यही होना तुम सारी रात। अब प्लीज रिलैक्स करो। शालिनी, मेरी जिंदगी अभी पहले जैसी नहीं है। फुल्की अभी मेरी सच्चाई है। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है और लेनी पड़ी मुझे उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि फिलहाल उसके हालात बहुत अलग हैं। इतनी चिंता मत करो। रोहित, ये तुम्हारी हमेशा की आदत है, जानते हो। हर बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो। इतना मत सोचो। हुँ? आइए।
एक कमल भैया, हाँ। अब हमें अंदर जाने का कुछ इंतजाम करना होगा। कौन से पाइप के सहारे चढ़ सकते हैं, जरा देखते हैं। चलो। नहीं पुलकी सुनो, किसी पाइप के सहारे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम तो छुपते छुपाते आए हैं, हमारा छुपे रहना जरूरी है, समझो। अगर हम लोग गिर गए तो बेकार में हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर एक नया तमाशा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। अरे पर कुछ और क्या सोचूं? सर तो हमेशा मुझे बेवकूफ कहते हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ सब गलत हो जाता है। अब फिर से कुछ। अरे कमल भैया, हाँ? कोई आ रहा है क्या? अरे कौन 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 अरे कौन? इधर इधर। अरे ये शालिनी मित्रों का घर है। आ? हाँ, ये शालिनी का घर है। क्या चाहिए? मैं पिज्जा देने आई हूँ, किसको दूँ? मैं इस दीदी जैसे बन के जा सकती हूँ क्या? मुझे दीजिए, मैं ही तो हूँ शालिनी। हाँ मुझे दीजिए। असल में क्या है ना दीदी, मैं अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं और मेरे भैया कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। मैं अपने पति को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरे पति इन सब चीजों को बहुत पसंद करते हैं। दो तो मुझे दो। और दीदी, अब एक बात बोलूं, एक रिक्वेस्ट है। आप जो पहनी हो और ये टोपी मुझे दे देंगी? अब मतलब ऐसे ही नहीं लूंगी, पैसे देकर लूंगी, खरीद के। ये दोनों? लेकिन ये तो कंपनी ने दिया है। अरे तो आप नहीं खरीद लेना ना। ए कमल भैया, पैसे दो ना दीदी को। हाँ। दीदी तो अपनी छोटी बहन के लिए इतना कर ही सकती हैं। अब बहन अपने पति को सरप्राइज देगी, गिफ्ट देगी, इससे दीदी को भी तो खुशी होगी ना, है ना दीदी? तो फिर ये लो, ये जरा पकड़ोगी? ए कमल भैया पकड़ो पकड़ो। माँ काली तुम्हारा भला करेंगी। कमल भैया पैसे दीजिए। हाँ जरा इसे पकड़िए। ना जाने सर किस मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा। चुड़ैल मैडम पर अब भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। प्लीज शुरू करो। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना।
रोहित, तुम्हें ये गाना बहुत पसंद है ना? मुझे याद है। तुम्हें क्या हुआ रोहित? बेल बजाया किसी ने, शायद कोई दरवाजे पर है। हाँ, मैं ना भूल ही गई थी कि मैंने आज सबको छुट्टी दे दी है। वो पिज्जा डिलीवरी करने आया होगा। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रुक जाओ, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। रुद्र भैया, सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। रोहित राय चौधरी धीरे धीरे मेरे कब्जे में आ रहा है। चिंता मत कीजिए। ये क्या फुल्की? सर पिज्जा लाई हूँ, अंदर रख दूँ क्या? फुल्की, फुल्की। पिज्जा लाई हूँ, यहाँ रख दूँ? असल में ना मैं सुबह से बाहर ही निकली हुई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, गला बिल्कुल सूख गया है। आप लोग क्या फ्रूट जूस पी रहे हैं? मैं भी ले लूँ? फुल्की नहीं, देखो। शालिनी, मुझे नहीं पता कि फुल्की क्या करके रही हो, क्यों पी रही हो ये? रोहित, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। फुल्की यहाँ क्या करने आई है? क्या तुमने उसे यहाँ बुलाया है? क्या बकवास है, मैं क्यों बुलाऊंगा इसे? फुल्की, बात क्या है, जरा समझाओ मुझे। सर, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? आपके चारों तरफ तो ये चुड़ैल घूम रही है। कौन कब आपके कंधे पर चढ़ जाए। फुल्की दास नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा आपको? उसे जरूर तुम्हारे घर वालों ने भेजा है ना? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम कोई बच्चे नहीं हो जो तुम्हारे आगे पीछे कोई रहेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी यहाँ लेकर नहीं आती। फुल्की, तुम्हें यहाँ पर लेकर कौन आया? और तुम्हें इस घर के बारे में कैसे पता चला? सर, आपको ढूंढते ढूंढते तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? नाच गाना? मैं तो दोनों ही कर सकती हूँ। बाहों में चले बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बाहों में चले
चुरा के फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों? हाँ, चले ही जाना है नजर चुरा के फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों? किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा ओ, हमसे सनम क्या पर्दा। फुल्की, 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 उल्टी उल्टी करनी है। शालिनी वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वहाँ है, उसे जल्दी लेकर जाओ। अरे यहाँ गंदा कर देगी, इसे जल्दी लेकर जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? फुल्की दास को इस घर का एड्रेस किसने दिया? ओके, इसका मतलब वो बॉक्सिंग एकेडमी गई थी और वहाँ से उसे मेरे घर का पता चला। मुझे कैसे दिमाग में नहीं आया कि वो कोलकाता भी आ सकती है। मुझे कह देना चाहिए था बॉक्सिंग एकेडमी में कि मेरे घर का पता किसी को ना दे। बट आज तो मेरा रोहित को फंसाने का प्लान था। रुद्र भैया को एक मैसेज भेजती हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। शालिनी, नींबू पानी लेकर आओगी? इसे अल्कोहल बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फुल्की इस तरह से घर के अंदर आके वाइन पी लेगी। प्लीज लेकर आओ ना नींबू पानी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है रोहित कि तुम इस लड़की को बर्दाश्त कैसे कर लेते हो। ये तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी रोहित। तुम बड़े पापा को जाकर कहो कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं नहीं शालिनी, इसका दिल बहुत अच्छा है। कभी कभी ये बचपना कर बैठती है। घर के लोग भी फुल्की को बहुत पसंद करते हैं। तुम जाओ ना, नींबू पानी लेकर आओ ना। उल्टी कर देगी तो अच्छा है इसके लिए। सर, मेरा तो बहुत सर घूम रहा है। आस्ते। आप मुझे जरा लिटा देंगे? आराम से, आराम से फुल्की। इसे कस के थप्पड़ मारने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? इतना नौटंकी कर रही है, माथा घूम रहा है, मुझे लेटना है। ये सब मजाक है क्या? शालिनी, अभी ये बात समझेगी कुछ? अभी होश में है क्या ये? इसे अभी सुला दूंगा तो वही अच्छा होगा। तुम प्लीज जाओ ना, नींबू पानी लेकर आओ ना। उल्टी कर लेगी तो सो पाएगी फुल्की। आज रात तो उसे कहीं लेकर भी नहीं जा सकता मैं। शालिनी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है मेरी वजह से। मुझे माफ करो, लेकिन फिलहाल प्लीज मदद करो। फुल्की, आओ मेरे साथ, आओ आराम से। ये लड़की बहुत चालाक है। जरूर उसे अंदाजा हो गया होगा कि रोहित आज की रात यहीं रुकेगा और इसलिए यहाँ चली आई। और घर के लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया इसने। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी फुल्की। आओ आराम से फुल्की। आज तुमने जो किया है ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था फुल्की। मेरे मान सम्मान के बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। आराम से, आराम से।
रोहित, नींबू पानी। ये लड़की मेरा बिस्तर गंदा ना करे, देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गई? अब फुल्की, हे भगवान, प्लीज प्लीज रोहित, उसे वॉशरूम लेकर जाओ प्लीज। वॉशरूम लेकर जाने की जरूरत नहीं है शालिनी, वो बिल्कुल ठीक है। ये सोएगी तो ठीक हो जाएगी। ये बात तुम्हें कैसे पता है? ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरा बेड और ये तकिया गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फुल्की, उठो, नींबू पानी पी लो। फुल्की, नींबू पानी पी लो। ये लड़की जितनी भोली भाली खुद को दिखाती है उतनी भोली भाली है नहीं। इसे काबू में लाना होगा। दिल करता है कि मौत के मुंह तोड़ दो इसका। आज रात को मुझे रोहित को अपने जाल में फंसाना था, लेकिन इस लड़की ने सब खराब कर दिया। लेकिन मैं भी शालिनी मित्रा हूं, मैं भी देख लूंगी। शालिनी, शालिनी, मुझे माफ कर दो। कल रात को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रोहित, मुझे लगता है तुम्हें फुल्की को थोड़ी मैनर्स सिखाने की जरूरत है। और तुम ना यहाँ पे एक काम करने के लिए आए थे। काम पूरा हुआ नहीं इसलिए तुम अपने घर नहीं लौट पाए। ये ना तुम अपने घर वालों को जरा समझा देना। और हाँ, फुल्की को बोलना कि किसी के घर बिन बुलाए नहीं जाते। एटलीस्ट शालिनी मित्रा के घर तो बिल्कुल भी नहीं। बाप रे बाप, ये चुड़ैल मैडम तो बड़बड़ बोले ही जा रही हैं। पता नहीं मेरे बारे में और क्या क्या बोलेंगी। ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, मैंने मैसेज किया है घर पे। ये किसने किया है आखिर, ये मुझे जानना ही होगा। देखो, इतनी रात को फुल्की अकेले नहीं आ सकती, उसे जरूर कोई यहाँ लेकर आया है। और कौन लेकर आया है वो मुझे पता लगेगा घर जाकर।
तुम प्लीज अपना दिमाग शांत रखो और हमें कब निकलना है ये बताओ।